ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक समय पार्ट 5। बाप दादा एक आप सभी से प्रश्न पूछते हैं। पूछे? प्रश्न पूछे। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं। उनको परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है। सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप ही हो ना। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 नवंबर 2008। बाप दादा आपका साथी है। जहाँ भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है। समय चैलेंज कर रहा है और आप माया को चैलेंज करो, क्या करेगी? तो समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है। तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है। बेचारे हिम्मतहीन है। उनको पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2008। आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टर्बेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकता। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे। इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपका सिखाने वाला समय नहीं है। समय आपका टीचर नहीं है। अव्यक्त मुरली की डेट है 11 फरवरी 2010। समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार नहीं करना। आप समय को जितना समीप लाने चाहो, उतना समाप्ति को समीप ला सकते हो। समय आने पर तैयार होना, यह आप ब्राह्मणों का संकल्प नहीं हो। आप समय को समीप लाओ। समय बाप को कहता, अभी ब्राह्मण आत्माएं मुझ समय को समीप लाए। प्रकृति भी बाप को कहती, अभी समाप्ति को समीप लावे। तो बाप दादा क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? समय आया कि आया, यह कहे। आपकी तरफ से यह जवाब दे। क्या जवाब दे? बोलो, क्या जवाब दे? अभी समाप्ति को समीप लाना अर्थात स्वयं को संपन्न, संपूर्ण बनाना। क्योंकि बाप दादा अकेले नहीं जाएगा, बच्चों सहित जाएगा। तो डेट फिक्स करना। कब तक? काम तो दिया है, अब आपस में राय करना। बाप दादा जवाब क्या दे? प्रकृति को। प्रकृति बहुत परेशान है। दुखी आत्माएं बहुत मन में चिल्ला रही है। मनसा सेवा अभी ज्यादा बढ़ाओ। करते हैं मनसा सेवा, लेकिन लगातार बढ़ती रहे।
वह और बढ़ाओ, क्योंकि प्रकृति और दुखी आत्माएं बाप के पास आती है, चिल्लाती है, तो आप उनको कुछ शांति या सुख की अनुभूति कराओ। वह 1 सेकंड की शांति भी चाहते हैं। थोड़ी शांति दे दो। जैसे भूखा होता है तो समझता है कि कुछ भी मिल जाए, थोड़ा भी मिल जाए, तो अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाओ। वाचा की तो चल रही है। बाप दादा खुश है। अच्छा, बाप दादा ने जो होमवर्क दिया वह याद रखना और रखवाना। अव्यक्त मुरली की डेट है 15 दिसंबर 2010। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वज आत्माओं के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है, कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है, दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2010। जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर उनको भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है। दुख अशांति तो अब रहमदिल बनो। यह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो। जैसे यह संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 2010। बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहाँ न कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतोप्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा, अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 मार्च 2011। सेकंड टॉपिक में का फर्स्ट पार्ट है अंतिम समय के नजारे। संजय की कलम से बीके जगदीश चंद्र हसीजा। एक है समय बीतता जा रहा है, दूसरा है समय बदलता भी जा रहा है, अर्थात परिस्थितियां बदलती जा रही है। आज यह समय है, कल कैसा समय होगा? बाबा ने हमें पहले ही समझाया है कि ऐसा मत समझो।
कि अभी नहीं किया तो कभी कर लेंगे। यह स्थिति ऐसा समय ही नहीं रहेगा तो करेंगे कैसे? अपने शरीर की स्थिति कैसी होगी वो भी हर एक अपना अपना जानते हैं। किसी को व्याधि होगी, किसी को उपाधि होगी और पुरुषार्थ करने वाले की समाधि होगी। इस दुनिया में ये 3 चीजें हैं। चाहे आप व्याधि पालो, चाहे उपाधि पालो या चाहे समाधि पालो, लेकिन यह तो जरूर है कि संसार में परिवर्तन आता है। क्षण क्षण परिवर्तन आ रहा है। जब अभी यह सृष्टि नाटक अंत में जा रहा है तो परिस्थितियां कैसे आएंगी? बिना मौसम बरसात आएगी, चारों तरफ पानी घेर लेगा, तब लोग क्या कहेंगे? कहने का भाव यह है कि ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी कि मन भी विचलित हो जाएगा। तब योग का अनुभव कर ही नहीं सकते। तब क्या करेंगे? जो अनुभव करना है अभी कर लो। जो खजानों का संग्रह करना है अब ही कर लो। अब नहीं तो कभी नहीं। यह समय फिर आने वाला है ही नहीं। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए समय रुका रहेगा? नहीं। इसलिए यह सदा स्मृति में रखो, जो कुछ होगा सब अचानक होगा। ऐसा भी मत समझो अभी 25-30 वर्ष पड़े ही होंगे। एक दिन में तो सारे अचानक नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन के बाद एक ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपके मन में कितने भी अच्छे संकल्प, शुभ कामनाएं, शुभ इच्छाएं हैं, उनका अनुभव करने का समय ही नहीं मिलेगा। अभी निर्णय कीजिए। मम्मा कई बार बताती थी कि बाबा निर्णय करके ही ये सब बता रहे हैं। हमारा ज्ञान भी हमें निर्णय करके बता रहा है। ड्रामा भी निर्णय करके बता रहा है। कल्प वृक्ष में गोले में समय की अवधि निर्णय करके ही बताई हुई है। आपको उसके बारे में निर्णय करने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका निर्णय करने की जरूरत है। फैसला आपको करना है। अगर आप कोई व्यापार करने जाते हैं और आपको कोई अनुभवी बताता है कि देखो भाई, ऐसा किया तो इतना फायदा होगा, ऐसा किया तो इतना ही फायदा होगा, ऐसा नहीं किया तो इतना नुकसान होगा, इतने समय में किया तो इतना फायदा होगा। फैसला आपका है। जो करना चाहो सो करो। हम तो फैसला ही नहीं कर रहे हैं। टाल मटोल करने में, सोचने में, पूछताछ करने में ही लगे हुए हैं। समय बीतता जा रहा है। ड्रामा में आगे जाकर कैसा समय आने वाला है, बाबा ने वह सब बताया हुआ है। बाबा ने कहा है मूसलधार बरसात होगी, अकाल पड़ेगा। उस समय क्या होगा हम आपको बताते हैं। एक बार दिल्ली में बाढ़ आ गई। पानी घरों में घुस गया। घर के सामान सब तैर रहे हैं। लोग छत पर बैठे हुए हैं। बिजली नहीं है, ऊपर से बरसात पड़ रही है। 3 दिन तक बरसात रुकी नहीं। खाने के लिए कुछ नहीं। आप सोचो लोगों की स्थिति क्या होगी। लोगों को कई तरह की चमड़ी की बीमारी आ गई। बरसात रुकने के बाद भी कई दिनों तक खड़े हुए पानी से मच्छर, कीड़े, सांप आदि निकले। कई तरह की बीमारियां फैल गई। यह तो एक छोटी सी घटना थी। अंतिम समय की स्थिति कैसी होगी आप जरा सोचिए। बाबा ने यह भी बताया है कि विश्व में हाहाकार होगी। खूनी नाहक खेल होगा। खून की नदियां बहेंगी। बाद में जय जयकार होगी। दूध की नदियां बहेंगी। जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा देखा है वह जानते हैं
कि हाहाकार क्या होता है और इंसान कैसे दरिंदे से भी खराब और बदतर है। कई हिंसक पशु भी होते हैं, लेकिन हमने उनसे भी खराब इंसानों को देखा है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मारते हैं, इंच बाई इंच मारते हैं। इतना जुल्म करते हैं इसलिए कि यह हिंदू है, इसलिए कि यह मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि इसके पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इससे मेरी दुश्मनी है, दुश्मनी का बदला ले लो। ऐसे दरिंदों को हमने इन आँखों से देखा है। आपको क्या बताए, सिर्फ गोली मार दी या खून कर दिया, ऐसा नहीं। उनका एक एक अंग काट रहे हैं, बदन को इंच बाई इंच काट रहे हैं। पहले उसकी आंखें निकालेंगे, बाद में एक हाथ, उसके बाद एक टांग, उसके बाद और एक अंग। इस तरह से सता सता के मारते हैं। यह सब धर्म के नाम पर हो रहा है। इसलिए बाबा कहते यही धर्मग्लानि है। उस समय की उस स्थिति में आप योग कर सकेंगे? ऐसे प्राकृतिक प्रकोप होंगे, आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे सांप्रदायिक दंगे होंगे, आपको एक गली से दूसरी गली में जाना मुश्किल होगा। उस समय क्या आपका मन टिकेगा? परमधाम निवासी उस ज्योतिर्बिंदु शिव की याद रहेगी। आप घर के अंदर खिड़की बंद करके बैठे हुए हैं, बाहर से किसी को मार रहे हैं, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है, वह चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ। आप पहचान भी रहे हैं कि वह किसकी आवाज है। उस समय आप क्या कर सकेंगे? उसको बचा सकेंगे? योग में बैठ सकेंगे? साक्षी होकर रह सकेंगे? अगर उस दृश्य को आपने अपनी आंखों से देखा है तो आप खाना खा सकेंगे, चैन से सो सकेंगे, योग लगा सकेंगे। बाबा ने सब विषय चित्र बनाकर बता दिए हैं कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, आगे ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, अभी से तैयार रहो। यहाँ हमारे से दो गलतियां हो रही है। एक तो दुखियों की पुकार नहीं सुनाई पड़ रही है, दूसरा अंत में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते। बाबा यह भी कहते हैं कि हाहाकार के समय मन विचलित होगा, इंद्रियां भी चंचल होंगी। वह आखिरी परीक्षा होगी। छिपे हुए, दबे हुए पुराने संस्कार उछलेंगे, आपको पता नहीं रहेगा और आप आश्चर्य खाएंगे कि यह मेरे अंदर है। उन पुराने संस्कारों को जड़ से समाप्त नहीं किया होगा तो अंतिम समय बाहर निकलेंगे। जिनकी दृष्टि वृत्ति खराब है और भटक रही है, उन अशुद्ध आत्माओं का क्या हाल होगा? वे भी दूसरों के अंदर प्रवेश कर अपने विकारों को प्रकट करेंगी, अपनी मनमानी करेंगी। बाबा ने कहा है उस समय 5 विकार और 5 तत्व दोनों अपनी चरम सीमा पर रहेंगे। तब आप क्या कर सकेंगे? उस समय आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपको देखकर उन अशुद्ध आत्माओं को आपका शरीर दिखाई नहीं पड़े। बदले में आप में प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर दिखाई पड़े, आपकी फरिश्तापन की अवस्था दिखाई पड़े। अगर ऐसा अनुभव उनको नहीं होगा तो आप खुद भटक जाएंगे। उन आत्माओं को अपनी शक्ति से शांत और मुक्त करना तो दूर रह गया, खुद ही उनके प्रभाव में आ जाएंगे। तो हमने इतने साल तक बाबा के बच्चे बनकर, बाबा का अमूल्य ज्ञान सुनकर क्या किया? क्या सार्थक हुआ? इसलिए बाबा कहते हैं, हे बच्चे, अभी का ही समय है, अभी पुरुषार्थ करो।
बच्चे, तुम मेरे घर के चिराग हो, तुम मेरे लाडले हो। तुम पर मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मैं तुम्हारे सिर पर ताज देखता हूँ। तुम नई दुनिया की फाउंडेशन हो। तुम अनादि मूर्त और आदि मूर्त हो। तुम इस मानव वंश वृक्ष के पूर्वज और पूज्य हो। बाबा कहते हैं, अभी से अभ्यास करो एक नामी और इकोनॉमी बनने का, क्योंकि आगे जाकर खाने पीने पहनने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी से इकोनॉमी बनकर रहने का अभ्यास करो। बीच बीच में कुछ नहीं मिलता तो भी संकल्प नहीं चलाओ। उतना ही नहीं, अगर दिन में आप 3 बार 4 बार खाते हो तो 1 बार 2 बार खाने का अभ्यास करो। कभी कभी कुछ नहीं खाने की प्रैक्टिस करो। जब अंत में कुछ नहीं मिलने वाला होगा, उस समय काम आएगा। भूख प्यास सहन करने की हिम्मत आएगी। बाबा कहते, अंतिम पेपर में तन की परीक्षा होगी। अभी से देह के न्यारा होने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंत में इस परीक्षा में नापास हो जाएंगे। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पृथ्वी पर सारा वातावरण घुटन सा बन जाएगा। हवा सारी खराब हो जाएगी और अच्छी हवा आएगी नहीं। हवा में मॉइस्चर अर्थात नमी, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी। उस हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसी हवा के सेवन में चक्कर आने लगेगा, शक्तिहीन की महसूसता होने लगेगी, उल्टी होने लगेगी। ऐसा अनुभव होने लगेगा कि दम घुट रहा है, हम मर रहे हैं। यह कैसे होगा? वे कहते हैं कि ओजोन पर्दा जो उसमें सुराख अर्थात छेद हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कारखानों से और बस जीप ट्रकों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। वे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होने से लोग दम घुट-घुट कर सामूहिक रूप में मर जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। वातावरण ऐसा खचाखच भरा हुआ हो जाएगा जैसे कि किसी को श्वास लेना ही मुश्किल हो। ऐसा होगा जैसे किसी का गला ही दबाया जा रहा हो। यह हो गई प्रकृति से तन की परीक्षा। दूसरी परीक्षा होगी तन की बीमारियों से। नए नए प्रकार की बीमारियां आएंगी और तन को ग्रसित करेंगी। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होंगे, अन्न दोष से मुक्त होंगे और योग युक्त होकर भोजन करते रहेंगे तो आप इन सब तन की परीक्षाओं में पास हो जाएंगे। बाबा के इन नियमों से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। बाबा की श्रीमत अनुसार करने में बहुत फायदे हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते। बाबा के जो नियम है वो बहुत वैज्ञानिक और विकसित है। बाबा ने हमें साधारण रूप में बताए हैं, इसलिए उनका महत्व बहुत कम भाई बहनें जानते हैं। जैसे जैसे इन्वेंशन होती रहेंगी, लोग समझते रहेंगे कि शाकाहार से क्या फायदे होंगे, शराब पीने से क्या क्या नुकसान होंगे। हम जो नियम पालन करते आए हैं उन पर वे लोग अभी इन्वेंशन करके उसके फायदे लोगों को बता रहे हैं। हम तो कब से उनका पालन करते आ रहे हैं। बाबा के कहने अनुसार इस प्रकार बाबा ने हमें जो नियम दिए हुए हैं उनमें बहुत फायदे हैं। बाबा ने कहा है तन की परीक्षा, तन की व्याधि की परीक्षा आएगी। हर एक को इसको पास करना है। अभी नहीं आई है तो बाद में आएंगी।
अगर हमने शरीर से अलग होने का अभ्यास नहीं किया है, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं किया है, तो उनको इस परीक्षा के समय पर बहुत तकलीफ होगी। अगर आप सारी जिंदगी में आत्मा हो रटते रहे और अंतिम समय देह के दुख दर्द की तरफ ध्यान गया, तो आप न्यारे होने के बदले देह में फंस गए, देह भान और देह अभिमान में आ गए, तो जिंदगी भर जो किया था उस पर पानी फिर गया। अशरीरीपन का अभ्यास, देह से न्यारे होने का जो अनुभव है, उसको बार बार करते रहना चाहिए और उसका अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए। लौकिक में ऐसे कोई परीक्षा नियंत्रक नहीं होंगे जो प्रश्नों को पहले बता देते हो, लेकिन बाबा हमें पहले से ही बता चुके हैं कि अंतिम परीक्षा पेपर कौन कौन से होंगे। बाबा हमारे टीचर भी है, एग्जामिनर अर्थात परीक्षक भी है और बाप भी है, इसलिए परीक्षा के प्रश्न क्या क्या होंगे यह भी बताते हैं कि उनकी तैयारी पहले से ही कर लो। इतना ही नहीं, कैसे तैयारी करें यह भी बाबा बता देते हैं। फिर भी हम नहीं करते हैं, तो वो क्या करें? बाबा तो शुरू से लेकर अंत तक यही बताते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि यह अंतिम पेपर है। यही अति 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 प्रमुख परीक्षा प्रश्न है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, अशरीरी बनो, शरीर से न्यारे बनो। अगर हम नहीं बनते हैं तो वो क्या करे? इतनी बड़ी जमीन हिल रही है, तुम नहीं हिलते। हमने हिलाने की कोशिश की तो भी तुम नहीं हिलते हो, तो हम क्या करें? तुम तो उस जमीन से ही भारी हो गए। बाबा ने कहा है कि जिस प्रकार तन की परीक्षा होगी, उसी प्रकार मन की भी परीक्षा होगी। मन चंचल होगा, मन की जो इंद्रियां है वे भी चंचल होगी, उनसे भी परीक्षा होगी। मन में ऐसे संकल्प आएंगे, उछलेंगे, जो सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वे मन में दबे हुए रहते। आपने उनको अंश सहित समाप्त नहीं किया होगा। बाबा ने यह भी बताया है कि आसुरी दुनिया वाले क्या क्या करेंगे, प्राकृतिक प्रकोप भी क्या क्या होंगे, अणु अस्त्र आदि जो तैयार हुए हैं उनसे क्या होगा, यह भी बताया गया है। आपने यज्ञ के इतिहास में सुना या पढ़ा होगा कि जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विनाश का, तो उनकी आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कि बस करो, बस करो, भगवान सुंदर रूप दिखाओ, यह मुझसे देखा नहीं जाता। कोई भी बाप अपने बच्चों को तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकता। कितना भी कठोर दिल वाला बाप हो, अथवा जीवन भर उस लड़के ने अपने बाप की एक भी बात नहीं मानी हो, कितना भी अनाड़ी आवारा हो, लेकिन जब बच्चे पर ऐसी बीतती है तो उस बाप से भी देखा नहीं जाता। तो परम पिता करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, वो कैसे देख सकेंगे? इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चों की मेहनत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे बच्चे होकर धर्मराज से सजा पाए यह मैं देख नहीं सकता। इसलिए बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, पास विथ ऑनर बनो, धर्मराज की सजा से दूर रहो। इतना बताने पर भी हम उनकी बात नहीं सुनते, उनके कहने की राह पर नहीं चलते, तो हमारे जैसा बदनसीब और कौन होगा इस दुनिया में। अच्छा, ओम शांति।